अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनको हम हैंगिंग बास्केट में आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप जून के मंथ में भी हैंगिंग प्लांटर्स में ये वाले प्लांट्स आप लगाएंगी तो आपकी प्रोपिगेशन भी होगी और आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी 100% होगी। तो सबसे पहला प्लांट जो है वो है एस्पेरेगस का प्लांट। इस प्लांट को आप कटिंग से नहीं लगा सकती, इसको आपने डिवीजन मेथड के साथ अलग करना है। पूरे पॉट से इनको निकाल के तो उनको आपने रूट्स के साथ ही डिवाइड करना है। तो एक प्लांटर से आपके 3-4 प्लांटर तैयार हो जाएंगे और इनकी प्रोपिगेशन आप जून में बिल्कुल कर सकती है। कुछ लोगों को ये मसला आता है कि वो कहते हैं कि इस वक्त प्रोपेगेशन नहीं हो सकती, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, हो सकती है, आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। इसकी जो प्रोपेगेशन है वो रनर से भी हो सकती है और इसके डिवीजन मेथड के साथ भी हो सकती है। और मैंने जो इनके रनर्स को ग्रो किया है, मेरे सारे पूरे गार्डन में आपको स्पाइडर प्लांट ही नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको ग्रो किया है और वो भी इसके रनर से। क्योंकि इसके रनर को भी अगर हम लगा लेते हैं तो 10 to 15 डेज़ में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से लगने वाला, शेड में रखने वाला प्लांट है। और इसको आप अगर फर्टिलाइज़र देती है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती रहती है। मैं अपने सारे प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो इस वजह से मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ इसी तरह खूबसूरत और अच्छी तरह से होती रहती है। फ्रेंड्स, आप इसकी मिट्टी में कंपोस्ट भी मिला सकती है, इसकी वजह से फिर इसकी ग्रोथ और भी ज़बरदस्त होती है। इसकी आप अगर रूट बॉल के साथ इनको निकाल लेंगी, इसको आप डिवाइड कर लेंगी तो इस तरह भी इसकी प्रोपिगेशन हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट जो हमारा है वो है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट। ये है बहुत खूबसूरत प्लांट और इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा इनकी कटिंग से ही इनको ग्रो किया है और ये हमारा हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्लांट है। इसको आप 2-3 घंटे की सनलाइट में रखेंगी तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि इसको आपने बिल्कुल भी ना तो डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और ना इनको बिल्कुल शेड में रखना है। ऐसी जगह पे आपने इसको रखना है जहाँ पे 2-3 घंटे की लाइट इस पे आती हो। इसके साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसमें इसकी कटिंग अगर आप लगाएंगी तो तब भी हो जाएगी। आप जून के मंथ में भी कुछ प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं और इजीली इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड, आप इसको पॉट्स में लगा सकती है, बड़े पॉट्स में भी, छोटे पॉट्स में भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत एक सकुलेंट का प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी मैंने एक हैंगिंग पॉट में ही लगाया है और इसकी सिर्फ 1-2 कटिंग मैंने लगाई थी और अभी आप ग्रोथ इनकी देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके साथ जो एयर रूट्स होते है, इसको आप अगर यहाँ से कट कर देंगी और नीचे एक ये पल हटा के तो इसको आप लगा ले, आसानी से इसकी ग्रोथ हो जाती है और इजी टू ग्रो प्लांट है। लेकिन इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना। इसके अलावा इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आप मिट्टी में कंपोस्ट और सैंड मिला ले तो इसकी ग्रोथ पूरे साल अच्छी तरह से होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा टर्टल वाइन। ये तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, रफ टफ प्लांट है कि इसको अगर आप 1 इंच की इसकी कटिंग लेंगी और किसी मिट्टी के ऊपर आप रख लेंगी तो तब भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक छोटी सी कटिंग लाई थी और अभी भी मेरे पूरे गार्डन में मैंने इसको फैला दिया है। बहुत सारे इसके मैंने प्लांटर तैयार कर दिए हैं। फ्रेंड, इसको आप बहुत आसानी से जून में भी प्रोपिगेट कर सकती है और ये हमारा हैंगिंग बास्केट का बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत प्लांट है। इसको आप इस तरह 2 इंच की इसकी कटिंग ले ले और इस तरह अगर आप इसके मिट्टी के ऊपर रख देंगी तब भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगर ये मिट्टी के अंदर आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगी तो तब भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जून में इसकी प्रोपेगेशन आप आसानी से कर सकती है। इसके अलावा जो फ्रेंड ये देखिए, ये भी मैंने एक प्लास्टिक के
पॉट में लगाया है और इसमें हैंग होते हुए ये बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड, इसके अलावा इसको आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है हमारे सीडम के प्लांट्स है। इसमें मेरे पास 3 वैरायटी है और बहुत खूबसूरत और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी आप कटिंग, थोड़ी सी कटिंग 1 इंच की भी कटिंग लेंगी तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं और इनके जो मदर प्लांट है वो भी इसी तरह अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसको आप शेडी एरिया में रखेंगी, इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना और आपने डेली इसको पानी ज़रूर देना है, क्योंकि अभी जून का मंथ है तो जून में बहुत गर्मी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो आपने इस पे शावर एक टाइम ज़रूर करना है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एक सकुलेंट का। ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके लीव्स इस तरह लटकते हैं, तो ये हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप अपने हैंगिंग पॉट्स में लगा सकती है और जून के मंथ में भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है मनी प्लांट की काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है। मनी प्लांट को आप इजीली एक लीफ से भी और कटिंग से भी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जियो का प्लांट। जियो की काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती है और बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है। ये है आईवी का प्लांट। आईवी की प्रोपिगेशन भी आसान है। इसकी भी 2 इंच की कटिंग ले लें, नीचे से लीव्स हटा दें और इसको आसानी से आप मिट्टी और सैंड में लगा लें और या कोकोपीट में लगा लें। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है मोन्स्टेरा की भी काफ़ी वेराइटीज़ है और ये भी हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके अलावा मॉस रोज़ है, इसको भी आप आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगा सकती है और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, इसको आप आसानी से किसी जगह पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा है फन का प्लांट और फन बहुत, इसमें काफ़ी वैराइटीज़ है और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकती है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत खूबसूरत लगता है और ये डिवीज़न मेथड के साथ अलग आप इसको करके तो आप ज़्यादा प्लांटर्स तैयार कर सकती है। जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है सीडम की एक वैरायटी। ये भी सीडम की एक वैरायटी है और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकती है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन का प्लांट। इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके लीव्स जो है बिल्कुल डॉल्फिन की तरह होते हैं, तो इसका नाम भी यही रखा गया और ये भी हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बेबी सनरोज़ का प्लांट। बेबी सनरोज़ को आप 2-3 घंटे की धूप वाली जगह पे रखेंगी, जहाँ पे कुछ घंटे की धूप इस पे आए तो इसकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट प्लांट हमारा सिंगोनियम है। सिंगोनियम में 2 वैराइटीज़ आती है, पिंक और ग्रीन, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में आसानी से लगा सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।